हेलो दोस्तों, फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी गणित कक्षा 11वीं अध्याय 3 त्रिकोणमितीय फलन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रश्नावली 3.3 का ही प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोनों ही प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इसलिए आपको ध्यान से समझना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 10 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10 है कि सिद्ध कीजिए कि साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू कॉस n+2 इंटू एक्स बराबर सिद्ध करना है कॉस एक्स के बराबर। तो यहाँ पर सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम LHS को ले लें और इस LHS को सॉल्व करने पर जितना आंसर आपका जो RHS में दिया गया है cos x, इतना ही यदि हम इसका मान ला दें तो हम इस क्वेश्चन को सिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लास्ट में लिखेंगे कि LHS बराबर RHS, लेकिन आपको यहाँ पर LHS को सॉल्व करने पर आपको इतना ही चाहिए, cos x चाहिए इसका मान। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे LHS लेने पर। तो यहाँ पर हम लिखा LHS लेने पर। तो जो भी यहाँ पर आपको LHS में दिया गया सबसे पहले आपको लिख लेना है। तो यहाँ पर दिया गया है साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स प्लस कॉस n+1 इंटू एक्स इंटू में दिया गया है कॉस n+2 इंटू एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है कि जो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर दो स्टेप में आपको यहाँ पर LHS का जो मान दिया गया है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साइन n+1 इंटू एक्स इंटू साइन n+2 इंटू एक्स दिया गया है। दूसरे पद में आपको दिया गया है cos n+1 इंटू एक्स इंटू cos n+2 इंटू एक्स दिया गया है। तो यदि हम इसको आगे पीछे करके लिख दें, इसको हम यदि पहले लिख दें और प्लस चिन्ह लगाकर हम इसको बाद में लिख दें, तो आपको क्या होगा कि एक सरसमीका आपकी जो भी आपने पिछले वीडियो में देखी होगी सरसमीका, तो यहाँ पर इस प्रकार से हम संख्याओं को लिख सकते हैं जब भी इस प्रकार से प्लस में संख्या होती हैं। जैसे यदि हम एग्जाम्पल से समझे, यदि 3 + 4 यहाँ पर 7 होते हैं और यहाँ पर यदि हम 4 को आगे भी लिख सकते हैं, 3 यहाँ आ जाएंगे तो भी यहाँ पर 7 होंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम जब भी प्लस में संख्या होती है तो हम आगे पीछे करके इसको लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इस स्टेप को लिख दें, प्लस चिन्ह लगाएंगे, फिर हम इस स्टेप को लिखेंगे। तो सबसे पहले यदि हम इसको लिखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस n+1 आ जाएगा, n+1 इंटू एक्स इंटू में आ जाएगा cos n+2 इंटू एक्स। अब इसके बाद हम प्लस चिन्ह को लगाएंगे। अब इसके बाद हम इस स्टेप को लिखेंगे। तो यहाँ पर साइन n+1 इंटू एक्स इंटू में आ जाएगा साइन n+2 इंटू एक्स। अब इसके बाद जो यहाँ पर जो सरसमीका होगी, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि जो सरसमीका होती है यहाँ पर, यदि हम सरसमीका की बात करें, क्योंकि जो सरसमीका होती है तो यहाँ पर यदि हम इसको a के बराबर मान लें, n+1 इंटू एक्स को यदि हम a के बराबर मान लें, n+2 इंटू एक्स को यदि हम b के बराबर मान लें, तो जो सरसमीका होती है यहाँ पर cos, यहाँ पर हमने इसको a के बराबर माना है तो यहाँ पर a आ जाएगा इंटू यहाँ पर cos है n+2 इंटू एक्स, यहाँ पर हमने इसको b के बराबर माना है तो यहाँ पर b आ जाएगा, प्लस चिन्ह जाके था यहाँ पर साइन है तो यहाँ पर साइन आ जाएगा। n+1 इंटू एक्स को अभी यहाँ पर हमने a के बराबर माना है तो यहाँ पर a आ जाएगा इंटू साइन n+2 इंटू एक्स को हमने b के बराबर माना है तो यहाँ पर b आ जाएगा। तो आपने इस सरसमीका को देखा होगा कि यह किसके बराबर होता है, यह होती है जो सरसमीका cos a - b के बराबर होती है। यदि आपको यहाँ पर आपको यही तो दिया गया है, सिर्फ आपको यहाँ पर थीटा चेंज किया है, थीटा की जगह यहाँ पर a है, लेकिन यहाँ पर a का जो मान है n+1 इंटू एक्स है, b का मान यहाँ पर n+2 इंटू एक्स है। तो यहाँ पर जो सरसमीका होती है यदि cos a इंटू cos b प्लस साइन इंटू साइन b, इस प्रकार से आपको क्वेश्चन में दिया गया हो तो हम इसको cos a - b के बराबर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर a का मान कितना हो जाएगा, n+1 इंटू एक्स, b का मान यहाँ पर हो जाएगा n+2 इंटू एक्स। तो यहाँ पर इसकी जगह हम लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको पूरा का पूरा यहाँ को LHS के बराबर यहाँ पर आपको ये दिया गया है, तो हम इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, cos a - b लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पर हमने जो माना है, माना a के बराबर हमने जो माना है n+1 इंटू एक्स
को माना है, और जो हमने b का मान माना है यहाँ पर n+2 इंटू एक्स को माना है, n+2 इंटू एक्स। इसलिए यहाँ पर हम यदि इसकी जगह मान रख दें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस को हम जाके ता लिखेंगे, ए की जगह हम ए का मान रखेंगे, तो ए का मान यहाँ पर कितना है n+1 इंटू एक्स है, तो यहाँ पर हमने लिखा n+1 इंटू एक्स, माइनस चिन्ह जाके था। यहाँ पर b की जगह हम b का मान रखेंगे n+2 इंटू एक्स, n+2 इंटू एक्स। अब इसके बाद यदि हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, कॉस को हम जाके ता लिखेंगे, यहाँ पर n का गुणा x से होगा, क्योंकि यहाँ पर x आपको गुणा में दिया गया है, तो n का गुणा जैसे ही x से होगा तो यहाँ पर nx आ जाएगा, और 1 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर 1 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर प्लस का 1x आ जाएगा, माइनस चिन्ह जाके ता। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी यहाँ पर आपको माइनस चिन्ह दिया गया हो और आपको यहाँ पर इस प्रकार से कोष्टक दिया गया हो, ब्रैकेट दिया गया हो, तो यहाँ पर क्या होता है, जब भी माइनस चिन्ह से गुणा होता है तो जो अंदर की संख्या कुछ चिन्ह क्या हो जाते हैं, बदल जाते हैं, जो प्लस का है माइनस का हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम n का गुणा x से कर लें और 2 का गुणा x से कर लें तो यहाँ पर n का गुणा x से होगा, तो यहाँ पर nx आएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का nx आएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया गया है। इसी प्रकार से जब 2 का गुणा x से होगा तो यहाँ पर 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर माइनस का 2x होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने गुणा किया। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस का nx और माइनस का nx, यहाँ पर प्लस माइनस की संख्या क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस का 1x बचेगा। तो यहाँ पर यदि हम कॉस को आगे ता लिखें, यहाँ पर प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, तो यहाँ पर यदि हम इसको सॉल्व करें, प्लस का 1x है, माइनस का 2x है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यदि हम इसको घटाएं तो माइनस का 1x बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 1 माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो यहाँ पर माइनस का 2 है, माइनस का प्लस का 1 है, तो यहाँ पर माइनस का 1 बचेगा, और x जहाँ की था तो माइनस का 1x बचेगा, और 1 को लिखा नहीं जाता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस का 1x आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक फार्मूला देखा होगा कि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो वह क्या होता है, हमेशा प्लस का कॉस थीटा होता है। केवल ध्यान रखना है कि आपको केवल ऐसा कॉस में होता है। और यहाँ पर 5 जो त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे यदि हम साइन की बात करें, टेन की बात करें, कोसेक की बात करें, कॉट की बात करें, सेक की बात करें, तो यहाँ पर जो अन्य 5 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं कैसे होते हैं, यदि इस प्रकार से दिए जाएं कि जैसे यदि साइन माइनस का थीटा है तो माइनस चिन्ह सिर्फ यहाँ क्या हो जाता है, बाहर आ जाता है, तो यहाँ पर माइनस का साइन थीटा होता है। लेकिन यहाँ पर कॉस में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि कॉस माइनस का थीटा है तो वह हमेशा क्या होता है, प्लस का कॉस थीटा होता है। इसलिए यहाँ पर हम यदि कॉस माइनस एक्स, यहाँ पर थीटा क्या है, एक्स है, तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, इसको प्लस का कॉस एक्स लिख सकते हैं। यही तो आपके RHS का मान दिया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो भी यहाँ पर हमें सिद्ध करना है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन में यहाँ पर हमें cos x के बराबर सिद्ध करना है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए बराबर क्या आ जाएगा, RHS। अतः हम लिख सकते हैं कि जो LHS बराबर होगा वह RHS के बराबर होगा। यह आपका क्या हो गया, सिद्ध हो गया। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर हम प्रश्न क्रमांक 11 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 11 है कि cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स बराबर यहाँ पर सिद्ध करना है -√2 sin x के बराबर यहाँ पर हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले जो भी आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा कि जो भी यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया गया है यहाँ पर हमने सबसे पहले यहाँ पर लिखा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम LHS को ले लें और LHS को सॉल्व करने पर जो भी आपको मान यहाँ पर RHS में दिया गया है -√2 sin x, इसका मान इतना ही ला दें तो हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा। तो हम लास्ट में लिख सकते हैं कि LHS बराबर RHS। तो सबसे पहले यहाँ पर यदि हम LHS को ले लें तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए LHS लेने पर जो भी आपको मान LHS में दिया गया यहाँ पर हम लिखेंगे। यहाँ पर आपको दिया गया है cos 3π/4 प्लस एक्स माइनस cos 3π/4 माइनस एक्स। तो यहाँ पर हमने LHS को लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आपने एक सरसमीका को देखा होगा। यदि हम 3π/4 को a के बराबर मान लें और x को हम b के बराबर मान लें, इसी प्रकार से यहाँ पर भी यदि हम 3π/4 को a के बराबर मान लें और जो x है इसको हम b के बराबर मान लें, तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यहाँ पर यदि हम फार्मूला की बात करें तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है यहाँ पर
तो यहाँ पर आपका फार्मूला प्रयोग हुआ कॉस, इसको हमने ए के बराबर माना तो यहाँ पर ए आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा। तो कॉस जो ए प्लस बी की यदि हम बात करें सबसे पहले, तो यहाँ पर जो कॉस ए प्लस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इस प्रकार से हम इसकी जगह इस फार्मूला का प्रयोग करेंगे और यहाँ पर माइनस चिन्ह दिया गया चूँकि, इसलिए यहाँ पर हम कॉस ए माइनस बी के फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर जो ए कॉस ए माइनस बी का जो फार्मूला होता है वह होता है कॉस ए इंटू कॉस बी, और यहाँ पर क्या हो जाता है माइनस की जगह प्लस हो जाता है, तो प्लस साइन इंटू साइन बी। तो हम इसकी जगह जो प्लस में दिया गया है प्लस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे और माइनस वाले इसकी जगह इस माइनस वाले फार्मूला का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, इसलिए सबसे पहले यदि हम कॉस ए प्लस बी की बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा कॉस ए की जगह हमने यहाँ पर 3π/4 को माना है। यहाँ पर आप लिख भी सकते हैं कि माना यहाँ पर ए बराबर क्या हो जाएगा 3π/4 और जो b बराबर हम मानेंगे वह x को मानेंगे। यहाँ पर भी इसी प्रकार से होगा कि a का मान 3π/4 होगा, b का मान x होगा। तो यहाँ पर यदि हम cos a की बात करें तो e हमने 3π/4 को माना है, तो यहाँ पर 3π/4 आ जाएगा इंटू cos b की जगह हम क्या रखेंगे x को रखेंगे, तो यहाँ पर x आ जाएगा, माइनस चिन्ह जाके था यहाँ पर साइन a की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा 3π/4 आ जाएगा इंटू साइन b, तो b की जगह हम क्या रखेंगे x रखेंगे। यहाँ पर हमने इसको इस प्रकार से लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर बीच में आपको माइनस चिन्ह दिया गया, तो यहाँ पर हम माइनस चिन्ह लगाएंगे। इसके बाद हम cos 3π/4 माइनस x की जगह हम cos a माइनस b का फार्मूला का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर cos को हम जाके ता लिखेंगे, क्योंकि cos a माइनस b का जो फार्मूला होता है इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले cos ए हमने किसको माना है 3π/4 को, तो यहाँ पर हम 3π/4 लिखेंगे इंटू कॉस बी की जगह हम क्या लिखेंगे x लिखेंगे, तो यहाँ पर cos x आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस चिन्ह को हम जाके तक लगाएंगे साइन ए, तो यहाँ पर साइन आएगा, ए की जगह यहाँ पर 3π/4 लिखेंगे। इसके बाद इंटू साइन बी, तो साइन हमने जाके तक लिखा, बी की जगह यहाँ पर क्या आ जाएगा बी की जगह x आ जाएगा, तो यहाँ पर हमने x लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी कोष्टक के बाहर आपको माइनस चिन्ह दिया गया हो तो जो अंदर की संख्याओं के चिन्ह होते हैं वह क्या हो जाते हैं बदल जाते हैं। यदि प्लस का दिया गया हो तो माइनस का हो जाता है, यदि माइनस का होगा तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम इसको जांकेता लिखें तो यहाँ पर हमने cos 3π/4 को जांकेता लिखा इंटू cos x को हमने जांकेता लिखा, माइनस चिन्ह जांकेता। यहाँ पर साइन 3π/4 को भी हमने जांकेता लिखा इंटू साइन x को भी हमने जांकेता लिखा। इसके बाद जैसे यहाँ पर हम माइनस चिन्ह से इस कोष्टक को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो अंदर की संख्याओं के चिन्ह यहाँ पर बदल जाएंगे। तो यहाँ पर जो प्लस का cos 3π/4 इंटू cos x यह कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का cos 3π/4 इंटू cos x। इसके बाद जो प्लस का है यहाँ पर भी ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का साइन 3π/4 इंटू साइन x। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos 3π/4 इंटू x यह आपको प्लस में दिया गया है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos 3π/4 इंटू cos x आपको माइनस में दिया गया है। तो प्लस माइनस की सेम संख्या यहाँ पर क्या हो जाती है कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो यहाँ पर भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, यहाँ पर भी इसी प्रकार से सेम संख्या बचेगी साइन 3π/x इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं, माइनस का साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर भी माइनस में यहाँ पर क्या बचेगा क्योंकि cos 3π/4 और इंटू cos x यहाँ पर कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बचेगा साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से यदि हमको संख्या दी जाए, यदि हम संख्याओं की बात करें जैसे यदि माइनस का 2 और माइनस का 2, तो
तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस का 4 हो जाता है। जैसे यदि हम x की बात करें, जैसे यहाँ पर यदि माइनस का 1x है और माइनस का 1x है, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, माइनस के 2x हो जाते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी होगा कि माइनस का 1 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स, और यहाँ पर भी आपको माइनस का दिया गया है साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। तो यहाँ पर एक और एक यहाँ पर कितने हो जाएंगे, माइनस के तो होंगे लेकिन माइनस के 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स होंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको यही जो आपको यह पद आपको 2 बार दिया गया, तो हम इसको लिख सकते हैं माइनस का 2 साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब इसके बाद यहाँ पर जो आपको कोण दिया गया है 3π/4, यदि इसकी जगह हम इस जो आपको रेडियन में दिया गया है, यदि इसको हम डिग्री में चेंज कर लें तो हम आसानी से इसका मान रख सकते हैं। तो यहाँ पर हमने -2 को जहाँ कितना लिखा, साइन, यदि हम 3π/4 को यहाँ पर रेडियन से डिग्री में चेंज कर लें, तो इसको यदि हमें इसको रफ में चेंज करना, आपको क्या करना है, इसको रफ में चेंज करना है। तो यहाँ पर यदि इसको हम यहाँ पर चेंज कर लें, 3π/4 है, यहाँ पर आपको रेडियन में दिया गया है, यदि हम इसको डिग्री में चेंज करते हैं तो 180/π से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हमने 180/π से गुणा किया, पाई से पाई यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, 4 का भाग 180 में 45 बार जाएगा, और 45 का गुणा 3 से होगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, डिग्री में 135 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ पर 3π/4 की जगह यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 135 डिग्री लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने 135 डिग्री लिखा, इंटू साइन एक्स को हमने जा कितना लिखा। अब इसके बाद यहाँ पर हमें 135 डिग्री का मान रखना है, क्योंकि यहाँ पर तो हमें 0 से केवल 90 तक के मान पता है, और जैसे ही 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो हम क्या करते हैं, फार्मूला का प्रयोग करते हैं। फार्मूला की सहायता से हम 90 से जितने भी अधिक मान होते हैं उनके मान यहाँ पर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने -2 को जहाँ कितना लिखा, साइन को भी हमने जहाँ कितना लिखा। अब इसके बाद 135 की बात करें तो 135 लगभग 180 के नज़दीक है। तो यहाँ पर हम इसको 2 प्रकार से हल कर सकते हैं। 180 में यहाँ पर यदि हम कुछ जोड़ेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे, तो यहाँ पर हम इसको क्या करेंगे, यदि हम 180 माइनस इसको कुछ करके लिखते हैं तो हम 180 में से कितना घटाएं कि 135 आ जाए। तो यहाँ पर यदि हम 180 में से 45 को घटा दें तो वापस यहाँ पर 135 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने साइन 135 की जगह क्या लिखा, साइन 180 माइनस 45 डिग्री। तो यहाँ पर जो फार्मूला होता है, यदि हम फार्मूला की बात करें कि साइन यदि 180 माइनस थीटा है, 180 माइनस थीटा है, तो यहाँ पर 180 में तो नो चेंज होता है, साइन का साइन ही होता है, और यहाँ पर थीटा जहाँ की तहाँ आ जाएगा। इसके बाद यदि हम चिन्ह की बात करें, चतुर्थांश की बात करें, तो जब भी हम 180 से माइनस होते हैं, जब भी हमारा थीटा 180 से कम होता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम 180 से कम होते हैं तो हम किस चतुर्थांश में स्थित होते हैं, द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होते हैं। और द्वितीय चतुर्थांश में क्या होता है कि साइन और साइन का उल्टा कोसक, ये दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, धनात्मक होते हैं। लेकिन यहाँ पर जो 4 शेष त्रिकोणमितीय फलन होते हैं, जैसे टेन की बात करें, क्वाट की बात करें, कॉस की बात करें और सेक की बात करें, ये 4 कैसे होंगे, माइनस के होंगे। लेकिन यहाँ पर तो हमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है, साइन ही दिया गया, तो यह कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, धनात्मक होगा। तो यहाँ पर तो आपको यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वेश्चन में आपको साइन ही दिया गया है। तो साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है, क्योंकि 180 से जब भी हम कम होते हैं, जो हमारा थीटा होता है 180 से कम, वह द्वितीय चतुर्थांश में स्थित होता है। इसलिए जब भी साइन दिया गया हो, साइन का उल्टा कोसक दिया गया, ये दोनों कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, प्लस का साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर अगले स्टेप में हम क्या लिखेंगे, माइनस का 2 हमने जहाँ कितना लिखा, यहाँ पर साइन 180 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो यहाँ पर साइन थीटा कितना दिया गया, 45 डिग्री, तो यहाँ पर साइन 45 डिग्री आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम -2 को जहाँ कितना लिखेंगे, साइन 45 का जो मान होता है वह कितना होता है, 1/2 होता है। अब इसके बाद यहाँ पर हम माइनस चिन्ह को जहाँ कितना लिखेंगे, माइनस चिन्ह को हमने जहाँ कितना लिखा, कर्णी 2 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब भी हम इस प्रकार से, जैसे यदि हम कर्णी 2 और कर्णी 2 का गुणा करें, तो यदि हम समान कर्णियों का गुणा होता है तो कर्णी से संख्या क्या हो जाती है, बाहर आ जाती है। क्योंकि हम इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 2 गुणित 2 कर्णी के अंदर, तो यहाँ पर जोड़ी बन जाती है, तो 2 बाहर आ जाते हैं। तो हम 2 की जगह क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, कर्णी 2 इंटू कर्णी 2। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस 2 की जगह इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे कर्णी 2 गुणित कर्णी 2, और यहाँ पर गुणा में 1/2 को हमने जाके तना लिखा। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नीचे ऊपर सेम संख्या, तो यहाँ पर गुणा में क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएंगी,
कर्णी दो कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि क्या बचेगा, यहाँ पर माइनस का चिन्ह जाके था। कर्णी दो का गुणा 1 से होगा, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या से होता है तो वही संख्या आ जाती है, तो यहाँ पर माइनस का कर्णी दो आ जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर कि साइन 135 की जगह हमने एक साइन 180 माइनस 45 डिग्री लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने साइन को छोड़ दिया है। लेकिन यहाँ पर आपको साइन एक्स को जहाँ की तहाँ लिखते जाना है। यहाँ पर भी हम साइन एक्स को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, यहाँ पर भी हम साइन एक्स को जहाँ की तहाँ लिखेंगे, और यहाँ पर भी साइन एक्स जहाँ की तहाँ आ जाएगा, और यहाँ पर भी साइन एक्स जहाँ की तहाँ आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर साइन एक्स का तो यहाँ पर मान होता नहीं है, इसलिए यहाँ पर हमने साइन एक्स को जहाँ की तहाँ लिखा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो हमारा RHS का जो मान दिया गया है, यहाँ पर आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि यही दिया गया है, माइनस का कर्णी दो साइन एक्स। यही तो आपको यहाँ पर आप देख सकते हैं कि माइनस का कर्णी दो साइन एक्स दिया गया है। यही तो यहाँ पर जो हमने LHS लिया, इस LHS को सॉल्व करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यही मान तो हमारा आ चुका है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं बराबर RHS। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, इसलिए LHS बराबर जो आपका क्या हो जाएगा, RHS के बराबर हो जाएगा। बाएं पक्ष के बराबर दाएं पक्ष हो जाएगा, यह आपका क्या हो जाएगा, सिद्ध हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 10 और प्रश्न क्रमांक 11 को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।